चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि राहुल गांधी इज द बिगेस्ट लीडर और नॉट? इंडिया गठबंधन साथ है कि नहीं है? और जब आप झूठ में बोल देते हैं कि नहीं हम साथ है, तो फिर बताइए उत्तर प्रदेश में 1 को सीट क्यों नहीं दी आपने कांग्रेस को? वहां पर क्यों जब राहुल गांधी पदयात्रा कन्हैया कुमार के साथ कर रहे होते तो आरजेडी को बुलाते तक नहीं है? पश्चिम बंगाल में क्यों दीदी कहती है कि व्हाट इज दिस, वी डू नॉट नो? और यहां आप जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो आप भी जानते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी है, ये हमारे इंडिया गठबंधन के साथी लोग जानते हैं। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है और वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। अच्छा, और इस बात को हमारे सहयोगी दल मानते हैं। और सहयोगी दल हमारे साथ ऐसा तो नहीं है कि हम जब चुनाव लड़े तो सहयोगी दल मेरे खिलाफ लड़ा, ऐसा तो है नहीं। हम अभी जब यहाँ बाई इलेक्शन लड़ रहे थे तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे सहयोगी दल हमारे खिलाफ लड़े। हमारे खिलाफ तो नहीं लड़े ना, इसके मतलब वो हमारा सहयोग करते साथ देते हैं ना। लेकिन बीजेपी को क्यों परेशानी होने लगती है? वो हम साथ खड़े, इसलिए हमने बोला पार्लियामेंट के अंदर में 232 सीटें, अभी 232 वोट पड़े ना। इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे एक है, यहाँ देश के मुद्दों पे, महिला समस्या पे, युवाओं पे, महंगाई, बेरोजगारी पे, हम सब राष्ट्र के मुद्दों के लिए एक साथ खड़े हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं सर, ये राष्ट्र के मुद्दों पर आप साथ नहीं खड़े थे ना। ये राष्ट्र के मुद्दों पर कहां साथ खड़े हुआ हूं? ये तो वोट बैंक के लिए आप लोग साथ खड़े हो गए थे। वोट बैंक छिटक जाता ना। ये तो प्रोग्रेसिव था जो भी मामला था। पिछली बार 2013 में जब वक्फ को लेकर ये संशोधन पास हो रहे थे तब सब साथ आ गए थे ना, यूनानिमस हो गया था ना मामला। लेकिन आप लोगों को डर लगा छिटकते हुए। सही पकड़े हैं। आज तक जिस मैसेज को आप देने की कोशिश कर रहे हैं, इतने चुनाव बीत जाने के बाद भी वो मैसेज पूर्णता सक्सेसफुली जनता के दिमाग में बैठ नहीं पाया। वरना हर्षवर्धन जी 30 सेकंड में बस मुझे ये बता दीजिएगा संक्षेप में, ऐसा कैसे हो सकता है कि देश भर की तमाम बड़ी पार्टियां एक साथ आ जाए और वो बीजेपी को ना हरा पाए? जलवा है हमारा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कभी नहीं होता है, ये संभव ही नहीं है कि पार्टियां कमजोर हों और कमजोर पार्टियां मिलकर किसी पहलवान मजबूत पार्टी को हरा पाए। नहीं हो सकता ऐसा। और जनता में जब भरोसा टूटता है तो आप ये नहीं कर पाते हैं जब आप खुद मजबूत होते हैं। इसीलिए प्री पोल अलायंसेज कमजोर पड़ते जा रहे हैं, पोस्ट पोल अलायंसेज फिर भी कुछ ताकत दिखाते हैं। बात तो सही है। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि बीजेपी को हराना है, अगर मोदी जी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा और मोदी जी जैसा बनना होगा। उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका यह होती है कि कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी है, वर्षों पुरानी पार्टी है, उसका पूरे देश में कैडर है। अगर वो अपने बाकी सभी दलों को साथ में लेकर आत्मविश्वास जगाते हुए आगे चले तो बीजेपी को हराया जा सकता है। कुछ मुद्दों पर उनको सेक्रीफाइस करना होता है। अब महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर जी के खिलाफ बोलने की हम नहीं समझते कि कोई कांग्रेस को आवश्यकता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं और नहीं तो क्या। आनंद जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना आपके अध्यक्ष ने, वो आए मीडिया के सामने, वक्फ पर उनसे सवाल पूछा गया, वो कहते हैं ना अब हम पूर्णता निकल के आएंगे और इन सबको इनकी हैसियत याद दिला देंगे, ये जनता के साथ नहीं है। उन्होंने ऐसी बात बोल दी जिसने सच में हेडलाइन बटोरी। उन्होंने कहा देखिए जितनी बहस होनी थी वक्फ पर हो गई है, अब हम कोई कोर्ट वोट नहीं जाने वाले हैं। क्यों बोली? क्यों आप भी तो बीजेपी का साथ देते हुए अंडर द कार्पेट नजर आ रहे हैं इन इश्यूज पर। नहीं, जब लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में बिल पास हो गया, आदरणीय महोदय राष्ट्रपति जी के पास साइन हो गया, अब एक कानून बन गया। अब अगर कोर्ट में जाएंगे 50 साल चलेगा कि 100 साल चलेगा, क्या गारंटी? हमने भोगा है भाई, हमारी शिवसेना छीन ली गई, हमारे विधायक बागी होके भाग गए, हम कोर्ट में गए, आज तक फैसला नहीं आया। रूबिका जी 2025 का चुनाव हो गया, 24 के विधानसभा वाला, हम 25 में खड़े हैं, कोर्ट में जाके हमें क्या लाभ होगा? इसके लिए हमारे राजनीति में कोर्ट वाले मामले तो होते हैं, लेकिन आपकी तो सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है ना, उसमें तो हार गए ना आप लोग। कहां जीते, कहां जीत पाए? हार गए आप। बताइए, एक बात बताइए, वो कांग्रेस, एक मिनट, अगर कांग्रेस पार्टी ने उस समय हमारे नेता का मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा दिया होता तो ये लड़ाई भी हम जीतते। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाई भाई महाराष्ट्र में। इतनी सीटें लूंगा, इतना लूंगा, चेहरा बाद में बताऊंगा। आप के शर्मा जो बात कह रहे थे वो बात आनंद भाई आप कह गए, थोड़ा वक्त लगाए लेकिन कह गए कांग्रेस की वजह से आप चुनाव हार गए। सॉरी वरना के शर्मा आप ना जीत पाते। देखिए, राजनीति में परसेप्शन महत्वपूर्ण चीज है और परसेप्शन जो होती है विश्वसनीयता से बनती है। इस पार्टी की विश्वसनीयता क्या है? अभी जब दिल्ली का चुनाव था और केजरीवाल और कांग्रेस ने निर्णय किया कि हम अलग लड़ेंगे, मैं समझता हूं आपके चैनल में कम से कम 10 से 15 डिबेट हुए होंगे इस संदर्भ में कि अलग लड़ेंगे। तब क्या कहा कांग्रेस के सब नेता, यही अनुराग भदौरिया जो सपा का यहाँ प्रवक्ता बन के बैठते थे, इन लोगों ने खुल के चिल्ला के कहा कि हमारा गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव भर के लिए था। यही नहीं, अभी और सुनिए।
इसके बाद हमारा गठबंधन नहीं था। हमने जो गठबंधन बनाया वो लोकसभा चुनाव के लिए बनाया था, इसलिए अब हम विधानसभा राज्य में अलग अलग लड़ेंगे, स्पष्टता से कहा। और आज आप फिर उलट के कह रहे हो कि नहीं नहीं साहब हमारा तो गठबंधन है। तो जनता के सामने आपका ये जो दोहरा चरित्र है, आप क्या समझते हैं कि जनता जो है वो अनभिज्ञ है, उसको कुछ पता नहीं होता है। आप जाके झूठ बोल रहे हैं, जब मौका फंसे तो आप कहते नहीं गठबंधन नहीं, जब मौका आया तो आप कहें नहीं नहीं साहब गठबंधन है हमारा। अभी ये गठबंधन के गीत गा रहे थे 232 235, अरे इतना जितना था उतना भी नहीं मिला भैया आपको। तो आप जो है अपने लिए हंसी के पात्र हो, हमारे लिए नहीं हो। और मैंने पुनः कहा कि जहां तक बिहार का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तो आपने आईना दिखाया, वक्त पड़ा तो कांग्रेस ने आपको हरियाणा में आईना दिखाया। आप तो गए थे ना अखिलेश यादव मांगने के लिए, और मध्य प्रदेश में उसके पहले आईना दिखा दिया था। क्या इस वक्त आपकी सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए? क्योंकि अब से पहले तक देख रहे थे कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को, मोदी को हराना है। अब आप ये समझ गए हैं कि ये तभी हो सकता है जब कांग्रेस मजबूत हो जाए। गोल शिफ्ट हुआ है, टारगेट शिफ्ट हुआ है। रूबिका जी, ना तो होम शिफ्ट हुआ है ना टारगेट शिफ्ट हुआ है। सब लोगों के दिमाग की सोच जरूर शिफ्ट हो गई है। हम तो जहां थे वहीं हैं, और हम पूरी तरीके से आज भी नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, संघ, ये जो इनकी संविधान विरोधी सरकार है, अबे साले, जो इनकी दलित विरोधी सरकार है, जो इनकी नल नील कोल भील पिछड़े आदिवासी महिला नौजवान विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, इसको हराने के लिए कृत संकल्प है। और ये हराएंगे हम तभी जब हम अपना संगठन मजबूत करेंगे, और सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपना संगठन मजबूत करेंगी। संगठन मजबूत करके ही हम किसी को हरा सकते हैं, संगठन मजबूत करके ही हम किसी को सहयोग दे सकते हैं और उसके मजबूत संगठन का सहयोग ले सकते हैं। इसमें ये कहां से आ गया कि अगर हम संगठन मजबूत करेंगे? नहीं, ये बात तो सही है, संगठन तो मजबूत करना ही कहां से पड़ेगा आ गया कि हम संगठन बगैर संगठन मजबूत किए कोई पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। एकदम समझ में आने वाली बात है। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि आपको दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ेगी? एक तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है आपको, और दूसरी तरफ उन पार्टियों से जो इंडिया गठबंधन की साथी तो हैं, लेकिन आपका और उनका वोट बैंक सेम है। तो विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो आपकी कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई होने से ज्यादा तो उनसे हो जाती है। कोर वोट बैंक अभी मैंने बताया आपको, आप भी जानते हैं। तो है ना दो तरफा लड़ाई। ये आपका और आपके साथियों का मन का भ्रम हो सकता है, हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है। अच्छा, अरे हमारे मन के चक्कर में तो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट भ्रम नहीं है। सुनिए तो भाई रूबिका सवाल किया कीजिए, तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जवाब सुन लिया कीजिए। आप बीच में जब बोल देती है ना 2 सेकंड में, तो ऐसा तन बदन में ऐसा लगता है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं कुछ और बोलूं। भाई आप इतने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम आप अपने सवाल की इज्जत तो बोल के बताइए। मैं क्यों चाहूंगी? मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, आपको पूरा हक है, मैंने आपको नहीं रोका है। 2 सेकंड में आप रोक देती हैं। नहीं, 2 सेकंड में नहीं रोका है मैंने आपको। मैंने बस ये बोला है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है, ये आंकड़े हैं। दैट्स अबाउट इट। अब आप बोलिए कि आपके सामने क्या बोलना है। फिर मसला यहाँ पर ये है, आपका सवाल क्या था, दोबारा से रिपीट कीजिए तब मैं आपको आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम सर। आपको जो सोच कर आए वो बोल दीजिए। गजब बेइज्जती है। हेलो, फोन कट गया क्या? फोन कट गया है भाई, फोन वापस से लगाइए और उसके बाद वापस उनको लेकर आइए। सुरेंद्र जी, आपने 2-3 बातें कही रूबिका, बड़ी महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि हम फखरुल हसन को और इमरान मसूद को संभाल लें तो कोई बात नहीं होगी, और हम इसलिए अब माइक सबके सामने लगाएंगे और तभी खबर बनेगी और उसी पे डिबेट होगी। तो रूबिका जी, डिबेट तो ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर भी हो जानी चाहिए। कीजिए आप, कोई रोक रहा है क्या आपको? डिबेट तो संजय निषाद, 1 मिनट रुक जाइए ना। हम को डिबेट करने वाले होते मैडम, तो आप कहां कर रही होती? आप हमारी जगह प्रवक्ता होती। मसला तो ये है कि डिबेट आपको करनी, हम लोग प्रवक्ता, आपकी बात का जवाब देंगे। हाँ तो दीजिए ना। संजय निषाद के बयानों पर डिबेट कर लीजिए, मोती सिंह के बयान पर। देखिए रूबिका, मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप सवाल करें तो कम से कम प्लीज एक 30-40 सेकंड निर्बाध बोलने का मौका। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ और आप कायदे से सुन लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप मुझे यहाँ टारगेट करने के लिए आए हैं, मेरे चैनल को टारगेट करने के लिए आए हैं, शो को टारगेट करने के लिए आए हैं, और आपको लगता है वो ट्विटर पर
दो चार आपके अल्ले पिल्ले जो घूमते रहते हैं वो रीट्वीट करके खुश कर देंगे आपको, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आप ईमानदारी से डिबेट कीजिए, संजीदगी से डिबेट कीजिए, मैं करने दूंगी। आप मुझ पर आरोप और प्रत्यारोप वाला खेल खेलेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ डिबेट कर रही हूँ और खुले मन से डिबेट कर रही हूँ। हर पहली लाइन में आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे और मेरे ऊपर आप छीटाकशी करेंगे और फिर कहेंगे मैं आपको रोकूं ना, ताकि आप वो क्लिप जो है इधर उधर वायरल करें। हाँ, फ्राइडे को की हुई डिबेट आपकी नींद खुलती है, सैटरडे और संडे को आप वायरल करने की सोचते हैं। आप समझते हैं कि मुझे ये खेल नहीं आता है, आपसे बेहतर जानती हूँ ये खेल खेलना। समझ में आया? और इसीलिए पूरी मोहब्बत और इज्जत के साथ और विनम्रता से आपसे कह रही हूं, जो सवाल पूछ रही हूं, आपको इधर उधर भी जाना है राजनीतिक तौर पर तो जाइए। मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप लगाने से बचिएगा। अब कीजिए बिस्मिल्लाह। रूबिका लियाकत साहिबा, जितना आपने मुझे उपदेश दिया है, अगर उतना उपदेश आप अपने ऊपर रख लेती तो शायद आपको ये सुनने की जरूरत नहीं फिर पड़ती। वापस यही काम कर रहे हैं आप एक तरफा आप। डिबेट करती हैं। नंबर 1, मेरे ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। हटाइए सर इनको, नहीं सुनूंगी मैं। यहाँ बैठकर आप मुझे ज्ञान मत दीजिएगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।